अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा दे के घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। इसका ऐलान, इस लॉकडाउन के ऐलान 9 मई तक वफाकी वजीर ने किया। तो क्या ये वो एलीट्स है जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे मुसल्लत किया? कौन हमारा वजीर आजम को समझाएगा कि वो अब कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आजम है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। वजीर आजम काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएं। बिलावल भुट्टो का इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं सपोर्ट नहीं करनी तो मुखालफत भी ना करें। उन्हें कौन समझाए कि अब वो कंटेनर पर नहीं। इमरान खान बताएं कि वो किस अशराफिया की बात कर रहे हैं। बर वक्त लॉकडाउन से शरह अमवात कम हुई। वजीर आजम बताएं कि उनकी तसल्ली कितनी फीसद शरह अमवात पर होगी। हमारे यहाँ जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स है, फ्रंट लाइन है इस जंग में कोरोना का वबा के मुकाबला करने के लिए, वो हमारा डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिक्स। आप इस पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हो? खर्च करें तो हमारा डॉक्टर्स पे खर्च करें। खर्च करना है तो हमारा नर्सेज और पैरामेडिक्स पे खर्च करना है। अपना फौज को, अपने सिपाहियों को फ्रंट लाइन्स पे भेजें, बॉर्डर्स पे भेजें मुखालिफ के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन उनको बंदूक हम नहीं दें, उनके बंदूक में बुलेट्स ना दे, उनको हम बूट्स नहीं दे दे, हम उनको यूनिफॉर्म ना दे। क्या आप ये सोच सकते हो कि ये मुमकिन होगा? लॉकडाउन के दौरान पाक फौज ने सिंध की बेतहाशा मदद की। विफाक के खिलाफ साजिश हमने नहीं की। क्या वुहान, इटली और अमेरिका में लॉकडाउन हमने किया? बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं फौज ने लॉकडाउन में भरपूर ताउन किया। डॉक्टर और नर्सेज हमारे फ्रंट लाइन हीरो हैं। वो हिफाजती सामान मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जंग हो और फौजियों को गोली और बूट ना मिले। विफाक की तरफ से अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बिलावल भुट्टो पर चढ़ दौड़े। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक पर थोपने की भोंडी कोशिश की। मुराद सईद बोले, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध के खिलाफ चार्जशीट है। पीटीआई के नहले पर पीपल्स पार्टी का दहला। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं उनका काम ही यही है, जितना बोलेंगे उतनी तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। वजीर आजम बताएं अशराफिया कौन है? सूबे विफाक को पैसा जमा करके देते हैं। ये उनके बाप का पैसा नहीं कि सूबों को नहीं देंगे। मौला बख्श टांडियो बोले, लॉकडाउन होता है या नहीं होता, बीच का और कोई तरीका नहीं। लॉकडाउन का फैसला फौज समेत दीगर इदारों ने मिलकर किया। टिड्डी दल के सिंध में फसलों पर वार, मदद न करने पर सिंध हुकूमत का विफाक से एहतजाज का फैसला। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है इमरान खान हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है। टिड्डी दल कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं टिड्डी दल से मुल्क में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का खदशा है। गड़े मुर्दे दोबारा उखड़ने लगे, नित नए इंकशाफात होने लगे। वसीम अकरम की मैच फिक्सिंग की खबर के बाद बासित अली पर भी बड़ा इल्जाम। गुज़श्ता रोज साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने इल्जाम लगाया कि 99 के वर्ल्ड कप में 3 मैचेस फिक्स थे। आज आरिफ अली अब्बासी ने बयान दिया कि इंतखाब आलम की बासित अली के बारे में खबर दी थी। इंतखाब आलम ने आरिफ अब्बासी के खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं बासित अली ने 1994 के दौरा श्रीलंका के बाद बुकी से राब्ते का एतराफ किया था। सबूत न होने की वजह से बासित अली रिपोर्ट में नाम नहीं डाला। जुए और सट्टे से कभी ताल्लुक नहीं रहा। इल्जाम साबित हो जाए तो सजा भुगतने को तैयार हूं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली का रद्द-ए-अमल। बहती गंगा में सभी हाथ धोने को आ गए। साबिक विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर ने उमर अकमल पर ताहयात पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अकमल बरादरान ने मुझे डराया धमकाया, ये पूरा माफिया है। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास बोले, मैच फिक्स करने वालों को सख्त सजाएं मिल जाती तो आज ये बातें सुनने को ना मिलती।
फिक्सिंग करने वालों पर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए थी। कोरोना के फ्रंटलाइन फाइटर्स पर वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद डॉक्टर मुतासिर। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 खवातीन डॉक्टर्स, 1 लैब टेक्नीशियन कोरोना का शिकार। THQ अस्पताल सद्दा में 1 डॉक्टर, लॉयरदीर में मेल नर्स कोरोना से मुतासिर। सियालकोट में तिब्बी अमले के 3 अफराद मुतासिर हुए। बरतानिया में एक और पाकिस्तानी डॉक्टर कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। डॉक्टर फुरकान सदीकी मैनचेस्टर रॉयल अस्पताल में ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 21 अफराद जाँ बहक, तादाद 406 हो गई। मुल्क भर में 16,817 अफराद मुतासिर। पंजाब में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 6,340 तक जा पहुंची। सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, बलोचिस्तान में 1,049, गिलगित बल्तिस्तान में 339, आजाद कश्मीर में 66 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अब तक 4,315 अफराद सेहतयाब हो गए। महंगाई में कमी की बजाय इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दाल मसूर 27.54, दाल मूंग 23.11, फल और अंडे 17.71, चीनी 2.55, प्याज 100%, कुकिंग ऑयल 24 और गैस 69% महंगी हो गई। हुकूमत फिर हाथ कर गई। अवाम को 10 अरब रुपए का रिलीफ देने की बजाय खुद खा गई। पेट्रोल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम की गई। तजवीज 20.68 रुपए कमी की थी। मट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर सस्ता, तजवीज 44 रुपए कमी की थी। लाइट डीजल 15 रुपए सस्ता, जबकि तजवीज 24 रुपए कमी की थी। पेट्रोल सस्ता होने के साथ ही LPG 22 रुपए फी किलो महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा अवाम को नहीं पहुंचाया जा रहा। इंतहाई कम कीमत पर तेल ना खरीदना हुकूमत की मुजरिमाना गफलत और नाअहली है। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर मुकर्रर करे। बिजली और गैस के निर्ख भी कम किए जाएं। शहबाज शरीफ का मुतालबा। पंजाब में फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की सप्लाई बंद। फ्लोर मिल्स गंदम खुद खरीद कर पिसाई करेंगे। फ्लोर मिल्स 20 किलो थैले की कीमत 13 रुपए बढ़ाने को तैयार। आटे का 20 किलो का थैला 15 से 20 रुपए महंगा होगा। टिड्डी दल के सिंध में फसलों पर वार, मदद न करने पर सिंध हुकूमत का वफाक से एहतजाज का फैसला। मुल्क भर में लॉकडाउन। सिंध में दोपहर 12 से 3 बजे तक कर्फ्यू का समा रहा। नमाज जुमा की इज्तिमा भी न हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 से ज्यादा नमाजें पर पाबंदी। लॉकडाउन से 26% खवातीन मुलाजमतों से बरतरफ या मुअत्तल हुई। 14% को मुस्तकिल तौर पर निकाल दिया गया। गैर सरकारी तंजीम फाफा ने कोरोना लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाली खवातीन पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बरतरफ खवातीन में 15% का ताल्लुक सिंध से है। 28% खवातीन ने एहसास प्रोग्राम में इमदाद के लिए दरख्वास्त दी। लाहौर के एक्सपो सेंटर कोरोना अस्पताल में नाकिस खाना और डॉक्टर्स का सख्त रवैया। मरीज फट पड़े। करंटीना सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं और एलीट क्लास ओवरसीज पाकिस्तानियों का लाहौर के होटल में हंगामा। VIP करंटीना में लग्जरी सहूलियात न मिलने पर होटल मुलाजमीन से बदतमीजी। मियां नवाज शरीफ हाई रिस्क मरीज हैं। सर्जरी कोरोना की वजह से मुलतवी हुई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का तवील अरसे बाद ट्वीट। मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत करने वालों को सलाम। यहाँ पर कमोबेश 2000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से आधे स्कॉलरशिप के और आधे जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट हैं। यहाँ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा मसला ये दरपेश है कि उनकी जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास रेंट देने के, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, हम लोग के पास पैसे नहीं है कि जिसमें हम लोग रेंट पे कर सकें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ओवरसीज मिनिस्टर जुल्फी बुखारी से अपील है कि हमारे लिए यहाँ पर या तो चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज की जाएँ या कमर्शियल फ्लाइट्स अरेंज की जाएँ, जिसके थ्रू हम लोग वापस पाकिस्तान आ सकें।
लॉकडाउन की वजह से हंगरी में 1000 पाकिस्तानी तलबा फंस गए। पैसे खत्म हो गए हैं। हुकूमत वतन वापस लाने के लिए इकदामात करे, तलबा का मुतालबा। हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। आज का दिन दुनिया भर के मजदूरों के नाम। पाकिस्तान में मजदूर तबका बुनियादी सहूलियात से महरूम। कोरोना के बायस मजदूरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। दफातर, फैक्ट्रियां, कारोबार बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार। कराची में गर्मी बढ़ने लगी। हीट वेव का खतरा भी मंडलाने लगा। 5 से 8 मई तक शदीद गर्मी पड़ेगी। समुद्री हवाएं भी बंद रहेंगी। पारा 42 डिग्री को छू जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 20 बरस बाद भी आमिर सुहेल और सईद अनवर मदाहों की फेवरेट ओपनिंग जोड़ी। पीसीबी की मुहिम पर सोशल मीडिया सार्फिन के सईद अनवर और आमिर सुहेल की जोड़ी को सबसे ज्यादा वोट। सईद अनवर और माजिद खान दूसरी मकबूल तरीन ओपनिंग जोड़ी करार।